नमस्ते छात्रों एवं साथियों। मेरा नाम प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व भारती कक्षा 12वीं पद्य नंबर 7 पेड़ होने का अर्थ, कवि डॉक्टर मुकेश गौतम, इस पद्य के संपूर्ण पद्य पर कृतियां एवं जवाब का अध्ययन करेंगे। पिछले दो भागों में, दो वीडियो में हम लोगों ने पद्य नंबर 7 पेड़ होने का अर्थ, इस पद्य का स्पष्टीकरण एवं विस्तृत भावार्थ देखा। अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनकी लिंक दे दी है, वहां जाकर आप वो दोनों भाग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। पद्य नंबर 7 पेड़ होने का अर्थ, संपूर्ण पद्य पर कृतियां एवं जवाब। कृति नंबर 1, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश, आदमी पेड़ नहीं हो सकता, यहां से लेकर वह पेड़ नहीं हो सकता है। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, यहां से लेकर आखिरी पंक्ति जो है वह पेड़ नहीं हो सकता है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 36। इस पद्यांश में से आगे जो कृतियां दी गई है उनके जवाब ढूंढिए और इसी पद्यांश में उनके जवाब आपको मिलेंगे। तो चलिए कृतियां देखते हैं। कृति नंबर 1, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति को पूर्ण कीजिए में दो सवाल हैं। पहला सवाल जो है, कवि पेड़ के बारे में यह सोच रहे थे। अब यहां पर दो जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। दूसरा सवाल है, आकृति पूर्ण कीजिए में कवि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर इसे निहार रहे थे, यह महसूस कर रहे थे। कवि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर इसे निहार रहे थे, और दूसरा है यह महसूस कर रहे थे। दोनों सवालों के जवाब हमें नीचे चौकट में लिखने हैं और आकृति पूर्ण करनी है कि कवि अपने खिड़की के कमरे के पास बैठकर किसे निहार रहे थे, और दूसरा है कवि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर यह महसूस कर रहे थे। दो जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। दूसरी कृति देखिए। कृति नंबर 2 शब्द संपदा पर है। इसमें भी दो सवाल है। पहला है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। नंबर 1, कमरा। चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखना है। कमरा शब्द जो है उसका वचन बदलकर हमें जवाब लिखना है। दूसरा है खिड़की। इसका भी जवाब हमें चौकट निकालकर उसके अंदर लिखना है। दोनों एक वचन शब्द है, उसके बहुवचन जवाब में हमें लिखने हैं। दूसरा सवाल है, शब्द संपदा में निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखिए। नंबर 1, बड़ा, और नंबर 2, आदमी। इन दो शब्दों के जवाब हमें प्रत्यय लगाकर इस चौकट में लिखने हैं। सवाल नंबर 3 देखिए। कृति नंबर 3 सोमत का सवाल है, अभिव्यक्ति का सवाल है। यहां पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। सवाल है, पेड़ मनुष्य का परम हितैषी, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। ये सोमत का सवाल है, इसलिए हर एक का जवाब अलग अलग हो सकता है। आप अपना मत
इस पर लिखिए। तो चलिए यहां पर हम लोगों ने कृतियां देखी हैं। अब इन कृतियों के जवाब देखते हैं। कृति नंबर 1 जवाब। अब कृति नंबर 1 उसमें पूछा गया था कि आकृति पूर्ण कीजिए। यहां पर 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था कवि पेड़ के बारे में यह सोच रहे थे। जवाब है आदमी सिर्फ आदमी है, और दूसरा जवाब है वह पेड़ नहीं हो सकता। आदमी सिर्फ आदमी है, और दूसरा जवाब वह पेड़ नहीं हो सकता। यह कवि पेड़ के बारे में सोच रहे थे। दूसरा सवाल पूछा गया था आकृति पूर्ण कीजिए में कवि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर इसे निहार रहे थे, और दूसरा था यह महसूस कर रहे थे। तो चलिए जवाब देखते हैं। कवि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर पेड़ को निहार रहे थे। किसे निहार रहे थे? पेड़ को। और दूसरा जवाब है पेड़ होने का अर्थ महसूस कर रहे थे। कवि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर पेड़ होने का अर्थ महसूस कर रहे थे। तो इस प्रकार इनके जवाब होंगे। तो चलिए दूसरा सवाल जो पूछा गया था शब्द संपदा पर, उसके भी जवाब हम लोग देखते हैं। यहां पर भी 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। पहला शब्द था कमरा, एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन कमरे। कमरा, कमरे। दूसरा शब्द था खिड़की। अब खिड़की का बहुवचन शब्द है खिड़कियां। दूसरा सवाल था निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखिए। नंबर 1 पूछा गया था बड़ा। जवाब है बड़प्पन। बड़ा, बड़प्पन। दूसरा शब्द था आदमी। जवाब है आदमियत। आदमी का प्रत्यय लगाकर शब्द बनता है आदमियत। आदमियत। और तीसरा जो सवाल था वो स्वमत का सवाल था, अभिव्यक्ति का सवाल था। सवाल था पेड़ मनुष्य का परम हितैषी, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। तो मैंने आपको यही कहा था कि यहाँ पर हर एक का जवाब अलग अलग हो सकता है, हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने आपको जवाब दिया है, ये मेरा मत है, आपका मत अलग भी हो सकता है। तो उत्तर वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। यह मनुष्य के परम हितैषी, निस्वार्थ सहायक और अभिन्न मित्र है। हम तो जानते ही हैं कि किस प्रकार वृक्षों की कटाई के कारण आज अनेक प्रकार की समस्याओं ने जन्म ले लिया है, जैसे मिट्टी का कटाव, भूस्खलन, भयंकर बाढ़ें, सूखा, अनियमित एवं अनियंत्रित वर्षा तथा वायुमंडल का प्रदूषण। वृक्षों की कटाई के कारण आज प्रदूषण इस हद तक बढ़ गया है कि सांस लेने में भी स्वच्छ वायु का मिलना दुभर हो गया है। हमें यह जान लेना चाहिए कि पेड़ पौधे मानव जीवन की संजीवनी है, तथा इसके आरोपण और संरक्षण में ही मानव का हित निहित है। किसी कवि ने ठीक कहा है कि वृक्ष कटा जीवन मिटा, वृक्ष कटा जीवन मिटा। आशा करता हूं कि हम लोग वन महोत्सव जैसे उत्सव मनाकर बहुत सारे वृक्ष लगाएंगे और उनकी जी जान से रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने मेरा मत दिया है, उदाहरण के तौर पर जवाब दिया है। आप अपना मत, अपना मंतव्य जवाब में लिख सकते हैं। तो चलिए दूसरी कृति देखते हैं। कृति नंबर 2, पद्य का अगला भाग दूसरा। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश है हौसला है पेड़, वहां से लेकर पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। हौसला है पेड़, यहां से लेकर पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 37। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 37। तो चलिए इस पद्यांश पर कुछ कृतियां देखते हैं। कृति नंबर 1, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। तो आकृति पूर्ण कीजिए में
दो सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला है पेड़ इनसे नहीं डरता, पेड़ इनसे नहीं डरता। हमें यहाँ पर दो जवाब लिखकर आकृति पूर्ण करनी है। दूसरा सवाल है पेड़ यह नहीं करता है, पेड़ यह नहीं करता है। यहाँ पर भी हमें दो जवाब लिखकर आकृति पूर्ण करनी है। पेड़ यह नहीं करता है, पेड़ क्या नहीं करता है, जवाब में हमें लिखना है। तो सवाल नंबर 2, कृति नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए कृति नंबर 2, उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए। उसमें नंबर 1, पेड़ इनके पाँव नहीं पड़ता है, पेड़ इनके पाँव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार चौकट निकालकर चौकट के अंदर हमें जवाब लिखना है, पेड़ किनके पाँव नहीं पड़ता है। दूसरा सवाल, पेड़ थके राहगीर को यह देता है, पेड़ थके राहगीर को यह देता है। तो चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 3, पेड़ राहगीर के रास्ते में यह गिरा देता है, पेड़ राहगीर के रास्ते में यह गिरा देता है। चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखिए। और सवाल नंबर 4 है, पेड़ के ऊपर यह सुरक्षित है, पेड़ के ऊपर यह सुरक्षित है। इस प्रकार चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखिए। सभी सवालों के जवाब आपको दिया हुआ जो पद्यांश है उसमें मिल जाएंगे। पन्ना नंबर 37 पर जो पद्यांश है वहां पर आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, वहां पर ढूंढिए। सवाल नंबर 3 देखें। शब्द संपदा पर सवाल है। यहाँ पर दो सवाल पूछे गए हैं शब्द संपदा पर। नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। उसमें नंबर 1, राजा, राजा पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द हमें जवाब में लिखना है। नंबर 2, बाघ, बाघ भी पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंगी शब्द हमें जवाब में लिखना है। नंबर 3, शेर, शेर भी पुल्लिंग शब्द है, उसका हमें जवाब स्त्रीलिंगी शब्द लिखना है। और चौथा है चिड़िया, अब चिड़िया स्त्रीलिंगी शब्द है, उसका पुल्लिंग शब्द हमें जवाब में लिखना है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 सोमत का सवाल है। भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए या अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये सोमत का सवाल है। अपना मंतव्य, हर एक का मंतव्य अलग अलग हो सकता है, हर एक का विचार अलग अलग हो सकता है। अभिव्यक्ति का सवाल है। भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम लोगों ने कृतियां देखी हैं। अब इन्हीं 4 कृतियों के जवाब भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कृति नंबर 1 थी, कृति नंबर 2 जवाब, कृति नंबर 1 पूछी गई थी आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 2 सवाल थे। पहला था पेड़ इनसे नहीं डरता, पेड़ इनसे नहीं डरता। जवाब देखिए, भेड़िया, बाघ, और दूसरा जवाब है शेर की दहाड़। पहला जवाब भेड़िया, बाघ से पेड़ नहीं डरता और शेर की दहाड़ से भी पेड़ नहीं डरता। दूसरा सवाल पूछा गया था पेड़ यह नहीं करता है। अब पेड़ क्या नहीं करता है, यह जवाब में पूछा गया था। तो चलिए जवाब भी देखते हैं। आप लोगों ने जवाब ढूंढे होंगे। और नंबर 1 जवाब है हत्या, पेड़ हत्या नहीं करता है। और दूसरा है आत्महत्या, पेड़ आत्महत्या भी नहीं करता है। कृति नंबर 2 देखते हैं। कृति नंबर 2 के जवाब। कृति नंबर 2 पूछा गया था उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1 था पेड़ इनके पाँव नहीं पड़ता है, पेड़ इनके पाँव नहीं पड़ता है। जवाब, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ इनके पाँव नहीं पड़ता है। सवाल नंबर 2, पेड़ थके राहगीर को यह देता है, पेड़ थके राहगीर को यह देता है। जवाब है, पेड़ थके राहगीर को छांव व ठंडी हवा देता है, पेड़ थके राहगीर को छांव
व ठंडी हवा देता है। सवाल नंबर 3, पेड़ राहगीर के रास्ते में यह गिरा देता है। पेड़ राहगीर के रास्ते में यह गिरा देता है। जवाब है फूल। पेड़ राहगीर के रास्ते में फूल गिरा देता है। सवाल नंबर 4, पेड़ के ऊपर यह सुरक्षित है। पेड़ के ऊपर यह सुरक्षित है। तो चलिए जवाब देखते हैं। चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला। चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला पेड़ के ऊपर सुरक्षित है। सवाल नंबर 3 के जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 3 शब्द संपदा पर सवाल था। तो चलिए शब्द संपदा पर जो सवाल था उसके जवाब देखते हैं। शब्द संपदा पर सवाल था, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। 4 शब्द दिए हुए थे, चारों शब्दों के लिंग बदलने के लिए कहे गए थे। नंबर 1 राजा। राजा शब्द पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंगी शब्द जवाब रानी। राजा रानी। दूसरा सवाल था बाघ, पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंगी शब्द बाघीन। बाघ बाघीन। शेर पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंगी शब्द जवाब में हमें लिखना था और जवाब है शेरनी। शेर शेरनी। और चौथा सवाल था चिड़िया। चिड़िया स्त्रीलिंगी शब्द है, उसका पुल्लिंग शब्द चिड़ा। चिड़िया चिड़ा। अब सवाल नंबर 4 स्वमत का सवाल। हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, बार बार दोहरा रहा हूं। सवाल था भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब यहां पर उदाहरण के तौर पर आपको जवाब दिया हुआ है। उत्तर, भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा की परंपरा सदियों पुरानी रही है। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी वृक्षों की महिमा का वर्णन मिलता है। वृक्षों की पूजा और प्रार्थना के नियम बनाए गए हैं। औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिः। जैसे वैदिक मंत्रों से वृक्षों और वनस्पतियों की पूजा की जाती है। संपूर्ण आयुर्वेद विज्ञान प्रकृति की इसी देन पर आधारित है। हमारे ऋषियों द्वारा वन में रहते हुए धर्म ग्रंथों की रचना करने का यही कारण है कि वहां का शांत और सुरम्य वातावरण उनके अनुकूल था, जो उनके मन को एकाग्र रखने में सहायक होता था। वृक्षों द्वारा उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। धान व कंदमूल फल उनके आहार के साधन होते थे। वे फूलों या लताओं के रस से शाही व लकड़ी से कलम बनाकर भोजपत्र पर अपनी रचनाएं लिपिबद्ध करते थे। प्राचीन औषधीय गुणों वाले पौधों और वृक्षों को आज सदियों बाद भी पूजनीय माना जाता है और उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। तो इस प्रकार हम जवाब लिख सकते हैं। आपका जवाब अलग भी हो सकता है, आपका मत अलग भी हो सकता है। तो चलिए कृति नंबर 3 देखते हैं। अगला पद्यांश, पद्य का अगला पद्यांश, जहाँ तक दूसरी जो कृति देखी है वहाँ तक जो पद्यांश था उसके आगे का पद्यांश, यानी इस वीडियो में सभी या पूरी पद्य पर, संपूर्ण पद्य पर कृतियां ले ली गई है। कृति नंबर 3, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश है, दाता है पेड़, वहां से लेकर पेड़ संत है दधीची है। पेड़ संत है दधीची है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 38। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 38। अब कृति नंबर 1 संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है, पेड़ सभी के लिए यह देता है। पेड़ सभी के लिए यह देता है। जवाब में हमें 4 कोने में 4 चौकट निकालकर 4 जवाब हमें लिखने हैं। पेड़ सभी के लिए क्या देता है, 4 जवाब हमें लिखकर संजाल पूर्ण करना है। कृति नंबर 2 देखिए। कृति नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है, पेड़ इन रूपों में दाता है। पेड़
इन रूपों में दाता है। तो इस प्रकार आकृति निकालकर हमें 4 जवाब लिखने हैं कि पेड़ इन रूपों में दाता है। किन रूपों में दाता है? 4 जवाब लिखकर हमें कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, कृति नंबर 3 शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नंबर 1 पेड़, पेड़ का पर्यायवाची शब्द लिखना है। नंबर 2 हकीम, हकीम शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। सवाल नंबर 3 औषधि, औषधि का भी हमें पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखना है जवाब में। और सवाल नंबर 4 शाखा, शाखा का भी पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पद्य पढ़ाते वक्त आपको सभी शब्दों के अर्थ बता दिए हैं, आपको याद भी होंगे, वह जवाब में आप लिखिए। सवाल नंबर 4 स्वमत का सवाल है, अभिव्यक्ति का सवाल है। सवाल है वृक्ष हमारा मित्र एवं पर्यावरण रक्षक, वृक्ष हमारा मित्र एवं पर्यावरण रक्षक, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। वृक्ष हमारा मित्र एवं पर्यावरण रक्षक, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। तो इस प्रकार कृति नंबर 3 में 4 सवाल, 4 कृतियां पूछी गई हैं। अब चारों कृतियों के जवाब भी यहां पर देखते हैं। तो चलिए जवाब की ओर। कृति नंबर 3 जवाब, पहला सवाल था, पहली कृति थी संजाल पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल था पेड़ सभी के लिए यह देता है, पेड़ सभी के लिए यह देता है। यहाँ पर 4 जवाब पूछे गए थे और संजाल पूर्ण करना था। तो पहला जवाब है सांसों के लिए शुद्ध हवा, सांसों के लिए शुद्ध हवा। दूसरा जवाब है बीमारी के लिए दवा, बीमारी के लिए दवा। तीसरा जवाब है शव यात्रा के लिए लकड़ी, शव यात्रा के लिए लकड़ी। और चौथा जवाब है बारात के लिए पुष्प, बारात के लिए पुष्प, पेड़ सभी के लिए देता है। तो इस प्रकार 4 जवाब लिखकर हमें संजाल पूर्ण करनी है। सवाल नंबर 2, कृति नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था पेड़ इन रूपों में दाता है, पेड़ इन रूपों में दाता है। तो 4 जवाब पूछे गए थे। नंबर 1 जवाब, पहला जवाब है कवि को कलम कागज शाही देता है, पेड़ इन रूपों में दाता है। नंबर 1 जवाब, पेड़ कवि को कलम कागज शाही देता है। दूसरा जवाब है वैद्य को दवाई देता है, वैद्य को दवाई देता है। नंबर 3 जवाब, प्रशासन को बैठने के आसन देता है, प्रशासन को बैठने के आसन देता है। और नंबर 4 जवाब, सभी को फल फूल देता है, पेड़ सभी को फल फूल देता है। कृति नंबर 3 शब्द संपदा पर सवाल था। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नंबर 1 पेड़, पेड़ का पर्यायवाची शब्द वृक्ष। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नंबर 1 पेड़, पेड़ का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष। नंबर 2 हकीम, हकीम शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। जवाब है हकीम का पर्यायवाची शब्द वैद्य, हकीम वैद्य। तीसरा औषधि, औषधि शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें जवाब में लिखना था और औषधि का पर्यायवाची शब्द है दवाई, औषधि यानी दवाई। और चौथा शब्द था शाखा, शाखा का पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। शाखा का पर्यायवाची शब्द है टहनी या डाली, शाखा टहनी या डाली। और चौथा सवाल था शब्द संपदा स्वमत का सवाल था, अभिव्यक्ति का सवाल था वृक्ष हमारा मित्र एवं पर्यावरण रक्षक, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, अपना मत कुछ भी हो सकता है, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक, वो आपका मत है। ठीक है, यहाँ पर मैं मेरा मत रख रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर जवाब दे रहा हूँ। उत्तर, पर्यावरण की दृष्टि से हमारा परम रक्षक और मित्र वृक्ष है। यह वृक्ष हमें अमृत प्रदान करता है, हमारी दूषित वायु को
स्वयं ग्रहण करके हमें प्राणवायु देता है। वृक्ष हर प्रकार से पृथ्वी के रक्षक हैं, जो मरुस्थल पर नियंत्रण करते हैं। नदियों की बाढ़ों की रोकथाम व जलवायु को स्वच्छ रखते हैं। समय पर वर्षा लाने में सहायक है। धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। वृक्ष हमारा दाता है, जो हमें निरंतर सुखी देता रहता है। जनता व सरकार का दायित्व बनता है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वातावरण को दूषित होने से बचाए। ऐसा करके हम अपना ही नहीं, सर्वजन हितकारी कल्याण का काम करेंगे। हमें वृक्षों और वनों को अपने पुत्रों की भांति पालना व रक्षा करनी होगी। वृक्षों को निष्प्रयोजन काटना नहीं चाहिए, और काटा भी होगा तो उतने या उससे दुगने वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। अगर समय रहते नहीं समझते हो तो दूषित वातावरण हमें और हमारी पीढ़ी के विनाश का कारण बन सकते हैं। कुछ ऐसा सकारात्मक किया जाना चाहिए ताकि हम प्रदूषण व कीटनाशक मुक्त हो। सब तक जब तक मानवीय एवं प्राकृतिक परिस्थितियों से तालमेल नहीं होगा, पर्यावरण को संतुलित रख पाना कठिन होगा। प्रदूषण रूपी राक्षस पर काबू पाकर ही देश विश्व की रक्षा की जा सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पर मेरा मत है। उदाहरण के तौर पर आपको जवाब दिया हुआ है। आपका मत अलग भी हो सकता है, आपके विचार अलग भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार प्रस्तुत वीडियो में हम लोगों ने संपूर्ण पद्य पर 3 कृतियां देखी हैं। कृतियां और उसके जवाब का भी अध्ययन यहाँ पर किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य मित्रों को शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।